पापियों कान जख्मी सिपाही उर्फ डाकू जब्बर और उसी थाने में दो अफसर जो जा। अब मैं किसके सहारे रहूंगी बाप? अरे तू क्यों रोती है? मैं हूं ना। वाह रे विधाता जब जब चलता तेरा चक्रवात ओ धन्यवादों को निर्गते कर दे धन्यवाद देखा मान स्वामी दाता गुरु के टकराने का अंजाम अदालत से सजाए मिली है उसे मौत और हमने कसम खाया है जब तक उस हराम जादे के परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जाओ इसी वक्त विजयपुर गांव वालों को बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। हरिओम हरिओम। ओ राम बकास, ओ मनसा, ओ मुसीर, ओ बबलू, ओ तवारी समारी अरे गुरु महाराज प्रणाम। कल्याण हो गुरु महाराज, हम लोगों से ऐसी कौन गलती हुई है गुरु महाराज जो कि आश्रम पर बुलवाए हो गुरु महाराज? गलती तुमसे नहीं हुई है, हम तुम्हें इसलिए बुलाया है। तुम लोग भली भांति जानते हो बालिका इंटर कॉलेज में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका जिम्मेदार इंस्पेक्टर अमन है जिसका परिवार आज भी अपने गांव में रह रहा है। अमन एक आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादी का परिवार अगर गांव में रहेगा तो शहर विजयपुर बर्बाद हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तो तुम्हें लोगों को बुलाया है। गुरु महाराज, अगर उसका परिवार गांव में यहां रही तो भैया जही से बात बिगड़ गई वह घर बम धरवाएगी भैया। तो गुरु महाराज ऐसे परिवार के यहाँ गांव से ले भगा देते हैं गुरु महाराज। ठीक कहते हो गांव वालों, तुम जाओ आश्रम में विश्राम करो थोड़ी देर, वक्त आने पर हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। प्रणाम गुरु महाराज। कल्याण हो। हरिओम लक्कड़ जल रहे। हरिओम। हरिओम। लक्कड़ बालक कौन हो तुम? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो हमारे आश्रम पे? क्या बताऊं बाबा, क्या बताऊं इस परेशानी का क्या कारण है? हरिओम। बहुत आपका नाम सुना है बाबा, इसीलिए आपकी कुटिया पे आया हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर होगा, बोलो बेटा। आज 9 वर्ष मेरी शादी को हो गए हैं बाबा। हरिओम। काफी हमने डॉक्टरों से भी इलाज अपनी पत्नी का करवाया, यहाँ तक के पूजा पाठ करवाया, हवन तक करवाया गुरुदेव, लेकिन आज तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए चिंतित रहता हूँ मुनिवर। सच कहा, जिस इंसान के औलाद नहीं होती है सबसे बड़ा उसे ही कष्ट होता है। 9 वर्ष तुम्हारी शादी के हो गए
और अभी तक तुम्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है। नहीं प्राप्त हुआ गुरुदेव। ये कौन है? ये हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी है स्वामी जी। क्या मैं इसके मस्तक की रेखा को देख सकता हूं? अवश्य। हरिओ जोड़ा तो तुम्हारा अति सुंदर है। इसके मस्तक की रेखा हमें बतला रही है कि पुत्र की प्राप्ति तो तुम दोनों के जीवन में है, परंतु गुरुदेव, परंतु तुम्हें एक उपाय करना होगा। वो कौन सा उपाय है गुरुदेव? मैं जरूर करूंगा। कल पूर्णिमा की रात है, सबसे अंधेरी रात। हम उस दिन यज्ञ करते हैं, विजयपुर वासियों का कल्याण होने के लिए हम यज्ञ करते हैं। कभी कोई समस्या ना हो। तुम कल ठीक 9 बजे अपनी पत्नी को लेकर हमारे आश्रम पे आओ। हम पूरी रात इसकी शुद्धि करेंगे। ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हरिओम। अरे बाबा के चरण अर्पण करो। महाराज, कमी सभी निके में यहाँ है। हरिओम। जानते हो क्या? पी है दारू, पी है गांजा, ना खाना खाई है, ना इनका पहुड़े बैठे से न कोई मतलब नहीं रहते। ऐसा यही है, पहुड़ रही है। हरिओम। यो बताओ महाराज, जब खेत है जैसे उका जोती हो बोई हो नहीं, उमा बीज खाद कहाँ से नहीं डरी हो, तो कहाँ से न उगी? मूर्ख औरत, कहाँ से न फसल उगी महाराज? चुप। तूने एक बाल ब्रह्मचारी के सामने ऐसी दुष्टता की बातें करती है। तू सबसे बड़ा तो बेवकूफ ये है। यो मेहरा है। नहीं, ये मेहरा नहीं है। पुत्र, तुझे ऐसा वरदान देता हूं कि इस औरत का वो हाल कर, संसार में कोई औरत ऐसा जवाब न दे पाए। ले जाओ से हमारे आश्रम पे। फिर हट जाओ स्वामी जी। का के तोरी बहिनी की बुर्त ख्यातम जोतम आज तुम्हारा जितना ऊसर है, जले दोबर त्याबर नहीं करीब चले हम पीछा। कहा तुम हेरुआ सही है गलत? लक्कड़दास, तुम इसी वक्त गांव को चले जाओ और इंस्पेक्टर अमन की पत्नी कंचन और उसकी ननद गुड़िया को बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। हरिओम। कंचन गोली आओ, स्वामी जी बुलाए हैं। हरिओम। दाता गुरु, आखिर आपने अपने आश्रम पे मुझे क्यों बुलाया है दाता गुरु? जानना चाहती हो कि हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? क्यों बुलाया? जरूर बोलो दाता गुरु। कंचन, और बना आतंकवादी। नहीं दाता गुरु। तेरा पति एक आतंकवादी है। और बना आतंकवादी। नहीं दाता गुरु। और पति
छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, दाता गुरु। क्योंकि तेरा पति एक आतंकवादी है, देशद्रोही है। ऐसे देशद्रोही का परिवार शहर विजयपुर के अंदर नहीं रह सकता। नहीं दाता गुरु, अरे बच्चा नहीं, इस मासूम बच्चे पे रहम खा, इतना जुल्म मत ढा दाता गुरु। और दुखों की हमारी और दुखों की हमारी रहम मुझ पे खाओ, दुखों की हमारी एक आतंकवादी की बीवी है तो चैन से तुझको जीने दूंगा। चली जाओ वरना मैं नहीं जाऊंगी। मारते माता कहाँ वाला प्रणाम प्रणाम। नजर डालो, ये इंस्पेक्टर अमन की पत्नी कंचन और इसकी ननद एक गुड़िया है। इसका पति ही एक आतंकवादी है। मैंने कहा गांव को छोड़कर तुम लोग चले जाओ, तो कहने लगी स्वामी जी गांव से मुझे मत निकालो। मैंने कहा ऐसे आतंकवादी का परिवार गांव में रहेगा तो एक दिन परिवार ये बर्बाद हो जाएगा, पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। सही कहा। इसलिए मैं इसे गांव से निकाल रहा था तो दोनों मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी स्वामी जी इस अपनी ननद गुड़िया को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैंने कहा कहीं भी जा, लेकिन यहां से जा। तो इस कंचन ने मुझसे कहा कि स्वामी जी गांव से मत निकालो, क्यों ना मेरे साथ में एक रात सो जाओ। हरिओम हरिओम। नहीं गाँव वालों, ये दाता गुरु झूठ बोलता है, तू दाता गुरु नहीं हो सकता। ऐसी उल्टा औरत मैंने कुछ नहीं कहा दाता गुरु। एक बाल ब्रह्मचारी पे आलक्षण लगा रही है, ये बदचलन है। गुरु महाराज देखो, यह आतंकवादी की है दुल्हन, और अगर इनका परिवार गांव में यहाँ रही, इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे लोगों से बचकर रहो, नहीं तो तुम्हारी बहन भी यही करेगी। हमारी बहन या गुरु महाराज तुम्हारी बहन इस समय भाग गई है, तो गुरु महाराज हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे परिवार के यहाँ गांव से ले भगा के कहीं गुरु महाराज। तो ऐसी बदचलन औरत को धक्के ही नहीं मार मार कर इससे लोगों को यहाँ से निकाल दो। हरिओम हरिओम। हमें बस ऐसी ही शांति अच्छी लगती है। अगर हमारे कौन है
कौन है हमारा सर्वनाश? एक बात याद रखना, मेरा नाम स्वामी ताता गुरु है। इंस्पेक्टर अमन की जिंदगी में इसके परिवार की वो हालत करूंगा कि देखने वाले को रहम से कलेजा। गुड़िया तू चलना क्यों नहीं चल रही? भाभी अरे पानी भी नहीं निकल रही, हाय भाभी मेरी जान, अरे कर कृपा मुझको पिला, हाय पानी एक गिला। क्या कहा? तुझे प्यास लगी है? बाबे मुझे पानी नहीं मिलेगा, मैं और नहीं चलता। गुड़िया और धर धीर दिल में जरा, हाय गुड़िया मेरी पिनिहार, और याद काई ना पड़े पानी का नाम निकाल। तू चिंता मत कर, अरे तू तो जानती है कोई गांव वाले पानी नहीं दे रहे। मंत्री साहब के पास चलोगी, उनके पाम हाथ में चलोगी, वो गरीबों की सबकी मदद करते हैं, वो तुझे पानी जरूर पिलाएंगे गुड़िया। क्या भगवान, ये तुमने कैसा सितम ढा दिया है प्रभु। और रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे रब ने भी मुझ पे क्या। सरकार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जगनू सरकार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई नई खबर छपी है क्या? सगे भाई ने किया सगी बहन के साथ बलात्कार। ऐसी है हमारे मंत्री जी की सरकार। अबे चुप साले, हम किसी से कहते हैं कि अपनी बहन के साथ जाओ बलात्कार कर दो? अरे सरकार तो रोकथाम लगा दो इस बात पे। क्यों भाई? नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है, इस पे हम बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और क्या? यहाँ का तुम देखो, हम यहाँ का देखते हैं, हम विदेश का देखते हैं। देखो देखो। अमेरिका में 2 हिजड़ों ने दिया 2 बच्चों को जन्म। वहरे विज्ञान। सरकार अपने यहाँ भी 100 हिजड़े मंगवा लो। क्यों रे, हमारे हिंदुस्तान को साले हिजड़ों का देश बना देना चाहते हो? 100 हिजड़ों के 2-2 बच्चों का जन्म होगा, 200 और 100 300 ओटे बढ़ जाएंगे। अरे वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में आबादी बहुत ज्यादा है। हाँ, जगह कम पड़ रही है। रुक 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 रुक, क्या हुआ? विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में हुआ बम विस्फोट जो आपने करवाया है। अरे कहाँ कह रहे हो? अगर ये आवाज जनता के कानों में पहुंच जाएगी, साले हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। हाँ, जनता कोई नहीं सुन रही है। ये बात नहीं मुझसे बोलोगे। ठीक ठीक ठीक। आरोपी हुआ मौके पे गिरफ्तार। पुलिस हाथों में हथकड़ी डालकर अमन को ले गई अदालत। मंत्री रोशनलाल चलकर अदालत पहुंचे गवाही देने। जनता ने किया स्वागत और सम्मान। जनता कर रही है मंत्री रोशनलाल की जय जयकार। वहरे वहरे। यानी काम भी हो गया और जनता के हमदर्द भी बन गए। यही होती है राजनीति। आगे का मजबूर बैठ के देखता। बहुत अच्छी खबर लिखी है। कौन सी खबर? अरे तो ये बड़ा बड़ा क्या लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखा है सीतापुर तुम लोग मंत्री जी, मैं आपके पास बहुत हाथ लेकर के आया मंत्री जी। और कब में हूँ मुक्त ला दो, और सहारा मुझे गम में हूँ मुक्त ला दो। मंत्री जी
आई फुंदी मझधार में हाथे किनारा मुझे। मैं आपके पास मोहताज लेकर के आया मंत्री जी। मेरी ननद गुड़िया है, इसका प्यास के मारे दम घुटा जा रहा है। भगवान के लिए आप एक गिलास पानी दे दीजिए। छी छी छी, कितना दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का। हमारे देश की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तराय तराय कर रही है। नहीं, सबको देख सकते होते हुए लेकिन नहीं देख सकते तुम दोनों को रोते हुए। लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? डरो नहीं। मेरा नाम कंचन है। कंचन। और तुम्हारे पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है। क्या कहीं वो अमन तो नहीं जिसने कॉलेज में बम हत्याकांड करवा के मासूम बच्चों का हत्यारा है वो? नहीं मंत्री जी, अरे वो तो देश की खातिर जान देते थे, उन्हें झूठे कहते बताए गए मंत्री जी। मैं सच कहती हूँ। ये तुम सब कैसे कह सकती हो जबकि सारा नजारा मेरी आंखों के सामने हुआ है। हम खुद अदालत में गवाही दिए हैं। नहीं मंत्री जी, अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिला दिया और ये बात हमारी जनता को मालूम हो गई तो हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अरे मुझ पे नहीं जगलू, तुम मुझे गुड़िया नहीं फौरन इन दोनों को धक्के मार के अरे सरकार, कैसी बेकार की आप बातें करते हैं। हाँ, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते हैं, फिर तो गलती इसके पति ने किया है। इस बिचारी की क्या गलती है? हाँ, देखा है रोड पे लोग मड़ैया तान के घड़ा रख के पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी, शीतल पानी। हाँ बताओ, प्यास के मारे इस लड़की की सूखी जा रही है, हलक सूखी जा रही है, पानी पिला दोगे? अरे गधे, ये राजतंत्र है, राजतंत्र। तुम नहीं समझ पाओगे। अगर जनता ने ये देख लिया कि इसके और मेरे कोई ताल्लुकात है तो साले बम कांड में मेरा भी नाम आ जाएगा। उसके मारो गोली। ताल्लुकात क्या तुमको शादी करना है या कोई नाजायज समझ करना है? तुमको पानी पिला देना लड़की की जान। वाकई में जगलू, आज हमें गर्व है, नाज है कि हमने तुम्हें पिए बनाकर कोई अच्छा काम किया। अरे साले, यानी हमें नाज है तुम पर, गर्व है साले, बता रहे। कहने का मतलब मंत्री जी, 5 साल में आज तुमने एक बहुत अच्छी बात कही है। बात हम सब दिन अच्छी कहते, लोग मानते नहीं। लेकिन कंचन, हाँ मंत्री जी, क्या कहा तुम्हारी ननद गुड़िया प्यासी है? प्यास के मारे इसका दम निकल जाएगा। मैं घबराओ नहीं, ये मंत्री रोशन लाल का घर हमेशा जनता की सेवा के लिए ही खुला रहता। मंत्री जी, क्या नाम बताया इसका? इसका नाम गुड़िया है। ओह बहुत प्यारा नाम है बेटी। यहाँ डरो नहीं, अच्छे बच्चे डरते नहीं। हम जैसे नेता बच्चों का तो भविष्य बना देते हैं। आ जाओ, डरो नहीं, डरते नहीं। बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। मंत्री जी, आप मुझे पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से बहुत जल्दी चली जाऊंगी। जगलू, गुड़िया बहुत प्यासी है। जाओ फौरन फ्रिज की बोतल निकालो, फ्रिज से ठंडी बोतल, उसमें देख लेना कुछ फल फ्रूट रखे हैं, कुछ इमरती बर्फी के पीस रखे हैं। जो भी खाना चाहती है इसे खिलाओ, जनता का मान सम्मान करो, यही मेरा निर्देश है और यही तुम्हारा कर्तव्य। बिटिया गुड़िया, चलो तुम परेशान ना हो, बढ़िया तुमका वाटर प्रूफ वाला पानी पिए बा चला है। वहाँ खाए वाला बहुत सामान धरा है, इमरती है, गाजर का हलवा है, अरे पता नहीं कौन नहीं, जो भी खाना चाहती है जो सामान खवैया हो तो मिटिया खाओ। चलो तुम ले जाओ। जनता का सम्मान, जनता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। मंत्री जी, कंचन, आज तुमने मुझे पानी पिला करके मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान जिंदगी एहसान नहीं भूलूंगा। नहीं, इसमें हम